उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट्स करूं, और ये अनाउंसमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप में से कई लोग जो हैं अनाउंसमेंट्स को देखते नहीं हैं, और बहुत सारी बातें आप लोग जब समझ नहीं पाते हैं तो आप लोग जो है फिर उसको कॉल करते हैं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा वैसा, बहुत सारी बात, इवन एमएमबी के लोग भी। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रा अनाउंसमेंट को भी सुने ना। दोस्तों, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च आपके बीच में जो है हम एवरी संडे चलाते हैं, कभी संडे सुबह तो कभी संडे शाम को, जैसे कि अभी, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपके बीच में हम जो हैं घरी शिक्षाओं के साथ, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं साउंड डॉक्ट्रिन जो है कलीसिया, उसी बेस पे आज जो है हम आपके बीच में भी प्रचार करेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कम से कम 2,62,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर, 1,25,000 फेसबुक पर फॉलोवर्स, और इंस्टाग्राम पर कुछ हज़ार के आसपास में, और जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में मैं डैनियल राज ये जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको खरी शिक्षा ही हम सुनाएंगे, साउंड डॉक्ट्रिन ही सुनाएंगे, जिसके चलते मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जितने अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो कर सकते करिए, क्योंकि ना तो मैं पैसे कमाने के लिए बैठा हूं उसके माध्यम से, ना आपको पैसे मिलने वाले हैं। और यही चीज़ मैं फेसबुक के लिए भी कहूँगा। तो फॉलो करें, लाइक करें, सब कुछ करिएगा। नीचे बिल्कुल साफ लिखा है कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। जी हाँ, मैंने किसी प्रकार का, मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे जो मेरा पेज है, मैंने किसी प्रकार से कोई मोनेटाइज नहीं कराई है। दूसरे शब्दों में, हम पैसे नहीं कमाते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे उल्टे सीधे ऐड चलते हैं, और फिर पता नहीं ये कंपनी वाले जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं तो पता नहीं क्या क्या डालेंगे, तो जिसके चलते मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ें वहाँ पर हों। और साथ ही साथ मेरा जो ज़मीर है कॉन्शियस मुझे ये इजाज़त नहीं देता, और मुझे कहता है कि जो मुफ्त में मिला है आप उसको मुफ्त में दीजिए। तो उसी वजह से ये बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक एक ओनेसिमस के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चलाता है। आपके जो स्क्रीन के ऊपर अगर आप ये नंबर को देख लेंगे तो इस पर कॉल करिएगा। अगर आपको लगता है कि डैनियल राज या डैनियल भाई, आपकी जो टीचिंग वीडियोस हम देखते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। आइए और इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, जिसमें कम से कम छाँट कर जो भी बोलना चाहे, हमने जो है कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 450 के आसपास लोग जो है अभी तक इसमें कनेक्ट हो गए। पहले हज़ारों के ऊपर थे, बट मैंने सब कैंसिल कर दिया। वजह यह है कि मुझे लोग जो है वो एक्टिव चाहिए। एक्टिव से मतलब है कि आप लोगों ने जब कुछ अपलोड होता है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, थंब भेजकर या जो भी आप भेजकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। ओके, आशा करता हूँ कि आप बात को समझ गए ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक पूरे भारत में खरी शिक्षाओं को फैलाना चाहता है। हमारा दर्शन है लोगों को बचाना, लोगों को चेला बनाना और सही शिक्षा से शिक्षित करना। इसी मकसद के साथ में हम जो है उनको पूरे भारत में और जहाँ कहीं पे भी विश्व में हिंदी भाषा समझी जाती है, उनके बीच में हम जो है परमेश्वर का काम उनके बीच में लेकर जाना चाहते हैं, लोगों को सत्य बताना चाहते हैं। जिसके चलते जो है ये जो नंबर आपको दिया गया है, इस पर आपको कॉल करना है। और आप अगर अपनी राशि, आपका जो भी प्रभु आपको लीड करता है, किसी पे कोई दबाव, किसी के लिए कोई लालच के द्वारा नहीं कह रहा हूँ। वैसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं हमसे जुड़ते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पैसा है, देखिए जब मेरे पास में, इवन एमएमबी के लोगों से भी कहना चाहूँगा, जब हमारे पास में बजट होता है तो मैं प्लान कर सकता हूँ मिशनरीज को तैयार करना, या बहुत सारी बातें हैं, लोगों को है ना प्रभु के कार्य के लिए भेजना, बहुत सारी चीज़ें। तो जिसके चलते मैं चाहता हूँ कि आप लोग एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में, आपके जो रकम है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक समर्पण कि डैनियल भाई, हम आपकी वीडियो देखते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपके पीछे मतलब प्रभु के पीछे चलते हैं, इसका मतलब मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, इसलिए आप चलते हैं। जैसे पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मैं भी वही कहता हूँ, ठीक है ना। तो आप मुझे सुनते हैं, आप कहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े हैं, आपके एमएमबी से जुड़े,
तो मैं कहता हूँ इवन पास्टर्स, एमएमबी के पास्टर्स, एमएमबी के स्पोक पर्सन, कोऑर्डिनेटर्स, एडमिन्स या जो भी आप लोग हैं, ये जो ऑफिस है जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, ये सारी चीज़ों को आप समझिएगा, है ना। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ एज अ मंथली सपोर्टर के रूप में आप लोग आगे आइए। ओके, अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बताता चलूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आप लोग, जो कि कई लोग बना चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 100-200 के आसपास में लोग ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना चुके हैं, और उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, मेरी वीडियोस जो है आप लोग डाल रहे हो, लोगों को एजुकेट कर रहे हो, और मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जो चीज़ें हैं आप लोग कर रहे हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर के राज्य में हो रहा है, क्योंकि सही शिक्षा फैलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, लोगों को आप खुद टीच करिए, वॉइस क्लिप भेजिए। जितने भी स्टेट्स में हमारे लोग जुड़े हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ प्लीज़ ये करिए आप लोग, उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और जब अभी मैं लाइव हूँ तो वहाँ पे भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके ना दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बताता चलूँ, थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा, और वो ये है कि मुंबई के लिए हमने 2 चर्चेस स्टार्ट किए हैं फिज़िकल। एक है सेंट्रल वालों के लिए, सेंट्रल लाइन वालों के लिए, और एक है वेस्टर्न लाइन वालों के लिए। ये दोनों नंबर्स आपके बीच में उपलब्ध हैं। देवेंद्र सावंत को आपको कॉल करना होगा सेंट्रल के लिए, और वेस्टर्न के लिए आपको सुरेश राठौड़ जी को कॉल करना होगा। और ये दोनों जो चर्च है, इसकी जो जिम्मेदारी है मैं लेता हूँ, और मेरी जो वाइफ है मारिया राज वो लेती हैं, और हम सब मिलकर जो है इस फिज़िकल चर्च को, जो मुंबई के लिए है, चलाते हैं। आप चर्च गेट से विरार तक हैं, आपका स्वागत है, आइएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या जो भी, और बदलापुर तक अगर आप आते हैं, वहाँ रहते हैं, आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ खरी शिक्षाओं के साथ ही हम जो है प्रभु का काम करते हैं। तेल बेचना, पानी बेचना, नीचे गिराना, फूंक मारना, ऐसा कुछ नहीं करते हम। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को मिलता है जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। जैसे ही वो अपने मुंह से और अपने मन से, यानी कि अपने हृदय से यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, उसी क्षण उसका उद्धार होता है, और साथ ही साथ पैकेज स्टार्ट हो जाता है। पवित्र आत्मा उनको मिल जाता है, उसका शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। फिर पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को तय करता है कि उसको कौन सा दान देना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी और आपकी में से किसी की औकात नहीं है कि किसी पे हाथ रख के उसको पवित्र आत्मा दिला दे, इम्पॉसिबल। पतरस के टाइम पे ये होता था, क्योंकि तभी कंप्लीट कैनन यानी कि बाइबल तभी नहीं आई थी। कलीसिया पूरी तरह से सर्वसिद्ध जिसको कहते हैं ना, वो नहीं बनी थी, जिसके चलते जिसके चलते बहुत कुछ पतरस पौलुस के टाइम पे इनिशियल डेज में होता था, जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। लेकिन जैसे ही सेकेंड जनरेशन कलीसिया तैयार हो गई, ये सब बंद हो गया। उसका एक प्रूफ आपको कॉर्नेलियस के टाइम के लिए दे देता हूं कि जैसे ही कॉर्नेलियस ने परमेश्वर का वचन सुनता गया, क्योंकि मन को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके मन में तय हो गया था कि यस, यीशु ही परमेश्वर है। फिनिश, पवित्र आत्मा आ गए उसके ऊपर बिना हाथ रख के। बताइए, वैसे ही आज बहुत सारी कलीसियाओं में, आपको याद होगा सुरेश प्रेमानी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, और उसकी वजह ये थी, वो अपना मिनिस्ट्री करे, अपना क्या बनाता है, क्या करता है, नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन जब मेरी फ़ोटो यूज़ हुई तब मैंने उसके ऊपर ये वीडियो बनाई थी, और मैंने जब चेक किया, हालांकि मैं आपको बता दूं, जिब्रिश वालों को रबा रबा शबा शबा लबा लबा, तेरी आंखों का जादू और पता नहीं क्या क्या आजकल बोलते हैं, मैं इनमें से किसी को नहीं सुनता। ना मैं सुनता हूँ, ना मेरी जो एमएमबी की जो लोग हैं वो सुनते हैं, क्योंकि सबकी आंखें खुल गई कि ये टोटल बकवास है। तो उस व्यक्ति का स्टेटमेंट था कि एक दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, मेरा प्रभु देगा। कितना गंदा और टोटल बाइबल के बाहर का स्टेटमेंट है। और बेचारे भोले भाले लोग आत्मा की चाह में उपवास, तड़पना, चीखना, चिल्लाना, पहाड़ों पर इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी उस पास्टर के पीछे आत्मा दे दो, आत्मा दे दो।
जबकि सच्चाई ये है कि उन सबको बताना चाहता हूं, अगर ये मेरा स्टेटमेंट वहाँ पे पहुँच रहा है, उन सबको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका होता है जिस दिन आप अपना जीवन यीशु को एज अ लॉर्ड एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। प्रभु, ये पत्थर की लकीर है भाई। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30, 1 कुरिन्थियों 3:16, इन सभी जगहों पे और भी दर्जनों स्क्रिप्चर्स हैं। हालांकि मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा किसी प्रकार का कोई तमाशा हम यहाँ पे नहीं करते। नीचे गिराना, लोटपोट करना, चीखना, चिल्लाना और बड़ी बड़ी म्यूजिक बजाकर धांगड़ करना, नाचना, कूदना, टोटल बकवास। डैनियल भाई, परमेश्वर के लिए नाचना, अच्छा मुझे पूछोगे आप, जो 20 साल वही करता था। एनीवे, उसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा, नहीं तो मेरा जो टाइम है वो चला जाएगा ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक बदलापुर में भी स्टार्ट हो चुका है। ये उसका एड्रेस है और ये जो 2 नंबर्स हैं उस पर कॉल करिएगा। सिस्टर आरती पवार और ब्रदर जोएल सालवी ये चलाते हैं ना। दोस्तों, वक्त को ध्यान में रखते हुए आपको बताता चलूँ जल्दी से, 2025 जो कि मेरे को लगता है कि अभी कितने दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा शायद। 2025 मिशन ट्रिप हम कैंसिल कर दिए, हम नहीं कर रहे। ना हम पंजाब जा रहे, ना गुजरात जा रहे, ना दिल्ली जा रहे, वेस्ट बंगाल, शिमला और कहाँ जाते थे पता नहीं, इनमें से कहीं पे भी हम नहीं जा रहे। उसकी वजह है बाइबल कॉलेज। और मैं चाहता हूँ कि इवन नॉर्थ ईस्ट में अच्छा काम हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी अच्छा काम हो रहा है, पंजाब में, रांची, झारखंड, उड़ीसा। मैं समझता हूँ कि उड़ीसा की जो रिपोर्ट मेरे पास में अभी आई है बैप्टिज्म की, लोचमान जी, अप्रिशिएट, आपको सैल्यूट है। और वो सभी वेस्ट बंगाल में भी, कलकत्ता और भी कई जगहों पे मेरे पास में फोटोस आती है, एवं छत्तीसगढ़। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। तो वो जितने लीडर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वक्त निकालें। 2025 में बाइबल कॉलेज जरूर करिएगा, मात्र 7 दिन का है। दोस्तों, अब ये मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं वक्त का ध्यान रखूँगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ इस पुस्तक के लिए, और आपको बताता चलूँ कि मेरे पास में जितना भी टाइम हो रहा है, मैं ये किताब का इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर फर्स्ट पॉइंट से लेकर 25 पॉइंट तक आपके बीच में लिखने का काम, किताब लिखने का काम स्टार्ट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जब ये मार्केट में आ चुका होगा, मसीह की दह के लिए आ चुका होगा, ये पुस्तक तहलका मचाएगा, कई लाखों लोगों की आंखें खोलेगा, और ये पुस्तक सही रास्ता भी दिखाएगा। तो जिसके चलते आपको बताता चलूं, ये पुस्तक बहुत जल्द यहीं से मैं डिक्लेयर करूंगा कि कब रिलीज हो रही है। तब तक वेट करिए, और इस पुस्तक को पाने की आप बरसक कोशिश भी करते रहेंगे जैसे अनाउंसमेंट होगा उसके बाद ना। दोस्तों, आपको बताता चलो जल्दी से कि मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, जो कि मात्र 4 साल में हमने ये जो पढ़ाव है ये पार कर लिया है। 10 बैचेस परमेश्वर की अनुग्रह से मैं सिखा चुका हूँ, और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सहायता करी। मस्के की तरह बाइबल कॉलेज हमारा 10 बैच कंप्लीट हुआ है। ना कोई हादसा, ना कोई बीमार, ना कोई दिक्कतें, ना कोई रुकावटें, ना कोई आने से लेकर बाइबल कॉलेज मुंबई तक, ना मुंबई से फिर अपने घर पहुंचने तक कोई हादसा, ना किसी का कोई ऐसी समस्या। कट टू कट मस्के की तरह 10 बैच हमारा चल गया। और फिर ये बात साबित करती है कि जिस काम को परमेश्वर ने शुरू किया है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और वैसे ही बैच नंबर 11 का अगले साल फरवरी के महीने से मैं वेट कर रहा हूं। तो जिसके चलते दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा अभी लिखा है कि आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपए, यह आपके जीवन का, आपने गाड़ी खरीदी होगी, आपने घर खरीदा होगा, आपने कपड़े खरीदे होंगे, आपने गहने, सोना, चांदी, पता नहीं आपने बहुत सारा आपने खरीदा होगा, जहां पर आपने हजारों लाखों रुपए गंवाए होंगे। बट आपके जिंदगी का ये छोटा अमाउंट 5,000 रुपया, मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के लिए बड़ा अमाउंट है, बट मैं फिर भी कह दे रहा हूं, ठीक है ना,
ये मात्र 5,000 रुपया आपके जीवन का उत्तम 5,000 रुपया हो जाएगा। जो बाइबल कॉलेज कर चुके हैं उनको पूछिए, उनकी गवाहियां देखिए आप, क्या अद्भुत गवाहियां उनकी रही हैं, कैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। तो जिसके चलते मात्र 5,000 में बाइबल के 12 अद्भुत विषयों पर, बाइबल क्या है, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, बाइबल को कैसे समझना है, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ते हैं, सृष्टि क्या है, सृष्टि की बातें क्या है। सृष्टि की बात को लेकर अगर मैं इतना सा कह दूं वक्त को ध्यान में रखते हुए कि 6 दिन की सृष्टि की बात आपको पता है। आप जब बाइबल कॉलेज में आओगे तो 6 दिन को 2 हिस्सों में बांटकर कि कैसे परमेश्वर ने मात्र फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में कैसे एक अद्भुत तरीके से ढांचा तैयार किया और बाकी के 3 दिन में जो बनी वो उस ढांचे को या उस खाने को या उस हिस्से को भरा है। ये आपको सीखने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक है लेकिन व्यक्तित्व अलग है, पर्सनालिटीज अलग है। कलीसिया क्या है? जो परमेश्वर का घर है, जिसको प्रभु कहता है पौलुस के माध्यम से कैसे बर्ताव करना, ये सीखो। टैबरनैकल, मिलाप वाला तंबू, उसके बाद में धरती के नीचे क्या क्या है जिसको हेडिस कहते हैं। रैप्चर कब होगा? मिड है, पोस्ट है या फिर फ्री है, जो कि मैं सिखाता हूं कि ये फ्री है, यानी कि महाक्लेश के पहले ना कि महाक्लेश के बाद या मध्य में। टोटल बकवास। रैप्चर कलीसिया का, अन्य जातियों का पहले होगा, उसके बाद में एंटी क्राइस्ट आएगा। तो ये चिप बन रहा है, मंदिर तैयार हो रहा है, लाल बछड़ा आ चुका है। ये टोटल बातों को लेकर आपको किसी भी प्रकार से मसीह की दह को नहीं डरना है। ये बिल्कुल साफ कह दे रहा हूं, जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है कि किसी पत्री या आत्मा या वचन से कि प्रभु का दिन आ पहुंचा, यानी कि सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द इज़राइलिट्स, वो आ चुका है। ऐसा किसी भी प्रकार की कोई बातें करता है आपको पहले कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके बाद सेकंड कमिंग। ये 3 लाइनअप है। रैप्चर फॉर द चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट एंड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये तीनों लाइनअप है। आप इसको गड़बड़ मत करिएगा, जितने भी प्रीचर्स और जो किताबें लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाइट थ्रोन, उसके बाद में गॉड वर्सेस वर्ल्ड, चरित्र, जीसस एंड मीडिया। मीडिया से मतलब है कैसे आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रभु का वचन प्रचार करना है। तो ये सारी बातें जिसके चलते आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा फॉर 7 days विथ 12 स्टूडेंट्स। हम एक टाइम पे 12 स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। कभी 12 हो जाते हैं, कभी 13 हो जाते हैं और कभी 11 भी हो जाते हैं, वो बात अलग है। अगर मैं समझता हूँ कि कभी कभी 15 भी हुए हैं ना, या तो कोई दिक्कत नहीं। तो जिसके चलते मात्र 5,000 में आपका जो है अकोमोडेशन इन 2 BHK फ्लैट मुंबई के अंदर, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आए। और चारों वक्त का खाना, 24 आवर्स आपका टी कॉफ़ी मशीन, और वो बाकी ज़रूरतें, नहाना, रहना, एवरीथिंग, कट टू कट, टूथपिक, ईयरबड, और क्या है, टूथपेस्ट, और क्या है, ब्रश, शैम्पू, नेल कटर, अरे बाप रे, और क्या है, ये सारी चीज़ें मतलब कट टू कट आपके लिए उपलब्ध है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो सुमित को कॉल करें, पंजाब से हैं तो पास्टर सुलेमान को कॉल करें, हिमाचल से हैं तो जगदीश जी को कॉल करें, हरियाणा से हैं तो सुनीता जी को कॉल करें, झारखंड से हैं तो राजकिशोर को कॉल करें, वेस्ट बंगाल से तो पिंकी जी को कॉल करें, नॉर्थ ईस्ट से हैं तो राधिका जी को कॉल करें, और मध्य प्रदेश से, अच्छा ये मध्य प्रदेश और MP थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, पता नहीं क्या, देख लीजिएगा, तो इनको कॉल कर सकते हैं, विजेता जी को, और सतीश रावत जी को आप कॉल कर सकते हैं। यूपी है, मध्य प्रदेश है, पता नहीं क्या है, मेरे को प्लीज़ क्लियर कर लेना। अच्छा, उसके बाद में दिल्ली के जितने लोग हैं, आप लोग भी प्लान करिएगा आने का। नीरज जी को कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर है, बिहार के लिए कोऑर्डिनेटर बना है और उनका नाम है गुलाब मांझी, इनको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसके चलते दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, ये तो फिजिकल चर्च स्टार्ट कर चुका है, बाइबल कॉलेज स्टार्ट कर चुका है फिजिकल, बट हम इसको ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ओनली फॉर अदर कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया। साथ ही साथ जितने भी लोग भारत में हैं, भारत के लोग किसी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं मुंबई, फिजिकली हैंडीकैप हैं या फिर कोई और इश्यूज़ हैं, मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं,
अलाना फलाना, ठीक है ना, जिसके लिए आपको सिस्टर सिवान को कॉल करना है और ये आपको ग्रुप में ऐड करेंगी, जिनको हम 7 दिन 10 तारीख से लेके मार्च का 16 तारीख तक कट टू कट 3 सेशन आपके बीच में चलेगा। 3 सेशन 2 सेशन आप लोगों से बात करके हम इसको सेट करेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस इसका भी है, लेकिन मात्र पाकिस्तान वालों के लिए हमने जो है इसको कंसीडर किया है कि हम उनसे फीस नहीं लेंगे। जी हाँ, क्योंकि उनका जो पैसा है भारत के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने कहा कि हम उसको नहीं लेंगे। बट बाकी कंट्रीज से आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टर सिवान बताएंगी वो आपसे ज़रूर लिया जाएगा। अगर आप नेपाल से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो समझना जी को कॉल करिए, पाकिस्तान से करना चाहते हैं तो विशाल जी को कॉल करिए, कनाडा से करना चाहते हैं तो सिस्टर एस्थर जी को कॉल करिए, यूएसए से करना चाहते हैं तो समीक्षा को कॉल करिए, लंदन से करना चाहते हैं तो राजेंद्र कौर को कॉल करिएगा, न्यूजीलैंड से करना चाहते हैं तो ब्रदर नेतन शर्मा को कॉल करिए। रेस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़ के लिए आपको कॉल करना है फिर से सिस्टर सिवान को। ये इनका नंबर वापस चेंज नहीं हुआ, इनको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद पर्पस क्या है डैनियल भाई? द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इज टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह को एजुकेट करना। हम क्या क्या सिखाते हैं इसमें? सिखाते हैं बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, नेमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, अमेटोलॉजी, सोट्रियोलॉजी, एक्लेसोलॉजी, एंजेलॉलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सब सिखाते हैं। और ये पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर रखा। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं पैन इंडिया रजिस्टर्ड है जो हमारा मसीह मंथन, उसकी तरफ से आप लोग ये सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। बैच नंबर 11 इन नामों के साथ 2 सितंबर, माफ करना, 2 फैब टू 8 फैब 2025। उसके बाद में 3rd यानी कि 12th बैच 2025 का 12th बैच, 13th बैच, ऐसे करके हम जो है आपके बीच में ला रहे हैं। लेकिन अप्रैल का जो बैच है वो अभी तक हमारे पास नाम उतना नहीं आया कि मैं स्क्रीन पे डाल दूं, इक्का दुक्का आ रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सेट करिए, अप्रैल में प्लान करिए। मार्च का मैंने क्यों कैंसिल कर दिया? क्योंकि मार्च में ऑनलाइन चल रहा है जूम पर, ठीक है ना। न्यू एडमिशन के लिए किसको कॉल करें? ये नंबर है, यहाँ कॉल करिए और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बाद में स्क्रीन पॉज करके आप लोग नंबर ले लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते